जयशंकर का ये बयान चीन को नहीं आएगा रास। वोटिंग ने तोड़ा 20 साल का रिकॉर्ड तो बौखला गया पाकिस्तान नहीं, भारतीय लोकतंत्र में विश्वास रखता है जम्मू कश्मीर। जिस कश्मीर को लेकर पाकिस्तान पूरी दुनिया में घूम घूम कर झूठी कहानियां सुनाता रहा है, उसी कश्मीर से कुछ ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसे पाकिस्तान टकटकी निगाहों से देख रहा है और सोच रहा है कि ये कैसे हो गया, जिसका एक हिस्सा वो खुद नहीं संभाल पा रहा है, वहीं दूसरे हिस्से में अमन चैन कैसे है। और ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि कश्मीर में पत्थरबाजी अब इतिहास बन चुकी है। श्रीनगर शहर का ऐतिहासिक लाल चौक भारत के लोकतंत्र का गवाह बन रहा है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वो घंटा घर है जहाँ पहले पत्थरबाजी, मुठभेड़ और जुलूस हो रहा था, लेकिन अब यहाँ अमन है। जहाँ पहले भारत के खिलाफ नारे लगते थे, वहाँ अब निवेश हो रहा और पाकिस्तान समर्थित हुर्रियत चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। बता दें कि 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। जिसके बाद पाकिस्तान कहते नहीं थकता था कि हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर के लोगों को जेल में डाल दिया है, लेकिन अब उसी जम्मू कश्मीर में बिना किसी हिंसा के चुनाव हो रहा है। इस बदलाव को समाज के सभी वर्ग एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देख रहे हैं। अपने नुमाइंदे चुनने का जो पहले करीब 30 वर्षों तक दबाव के चलते छिन गया था। बताते चले कि 7 चरण के लोकसभा चुनाव के चौथे दौर में श्रीनगर सीट पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। यहां जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को निरस्त किए जाने के बाद श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र में पहला आम चुनाव हुआ और 20 साल बाद 38% मतदान हुआ। 1996 के बाद से अधिक मतदान है। इससे पहले 1996 में जम्मू कश्मीर में सीट पर लगभग 41% मतदान हुआ था, जबकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इशारों में पाकिस्तान और चीन दोनों को बता दिया है कि वो कश्मीर में जो कुछ भी कर रहा है उस पर उसकी नजर है। हाल ही में एस जयशंकर ने चीन के सैनिकों को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों की तैनाती असामान्य है और देश की सुरक्षा की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। जयशंकर ने कहा कि भारत ने गलवान झड़प का जवाब वहां अपने सैनिकों को तैनात करके दिया है। विदेश मंत्री ने कहा 1962 के बाद राजीव गांधी 1978 में चीन गए थे, जो संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। ये स्पष्ट था कि हम सीमा से जुड़े अपने मतभेदों पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम सीमा पर शांति बनाए रखेंगे और बाकी संबंध जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि तब से चीन के साथ संबंध का यह आधार रहा था। उन्होंने कहा अब जो बदलाव आया वो 2020 की घटना के बाद आया है। चीनियों ने 2020 में कई समझौतों का उल्लंघन करते हुए हमारी सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया और उन्होंने ये ऐसे वक्त पर किया जब हमारे यहाँ कोविड लॉकडाउन लागू था। जयशंकर ने कहा कि भारत ने भी सैनिकों को तैनात कर जवाब दिया और 4 साल से गलवान में सैनिकों की तैनाती वाले सामान्य मोर्चों से आगे भारतीय सैनिक तैनात हैं। जबकि जयशंकर का ये बयान चीन को बिल्कुल भी रास नहीं आने वाला है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान हमेशा जम्मू कश्मीर और भारतीय सीमाओं पर अशांति देखना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।